नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना की तरक्की और हैदराबाद को IIT हब बनाने के लिए मरकज से ताउन की तलबी। दत्तात्रेय से KTR की मुलाकात। वर्जिश के नाम पर मुशरिकाना तहजीब को मुसलत करने की कोशिश सरकारी सतह पर शुरू। आलमी यौम योगा प्रोग्राम में रियासती वज़रा की शिरकत। केरला में फिरका परस्तों की कोशिश नाकाम। समाजवादी पार्टी हुकूमत बजरंग दल को असलाह की ट्रेनिंग की इजाजत देती है, मजलिस के जलसों पर पाबंदी क्यों? बैरिस्टर उवैसी का सवाल। चंद्रानगोट्टे में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल, सर पर वजनी पत्थरों से हमला। 5 किलो का गैर कानूनी पकवान गैस सिलेंडर फरोख्त करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई। अंबरपेट में 4 साला बच्चे की मौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। IIT के रियासती वजीर के तारक रामाराव ने मरकजी मुमलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करते हुए IIT-IR पार्क के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। इस मौके पर KTR ने मरकजी वजीर को बताया कि IT शोबे में रियासत गैर मामूली तरक्की कर रही है और IT के शोबे में सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है। KTR ने यह भी कहा कि मरकज की मदद से रियासत में IT शोबे को मजीद तरक्की दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में मेट्रो का काम भी तेजी के साथ जारी है और जल्द ही इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। KTR ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए बंडारू दत्तात्रेय का ताउन दरकार रहेगा। इस मौके पर दत्तात्रेय ने बताया कि हैदराबाद को IIT हब में तब्दील करने के लिए वो मुमकिना मदद करेंगे। उन्होंने KTR की तरफ से किए जा रहे इक़दाम की भी सितारिश की। मुमलिकती मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज तेलंगाना हुकूमत को इस सिलसिले में मुमकिना ताउन फराहम करेगा। इस मौके पर दत्तात्रेय ने KTR को तहनीत भी पेश की। नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत जिले में 100% ख्वानदगी के लिए कोशां है। वो जिला परिषद मीटिंग हॉल में महकमे तालीम के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से तेलंगाना शरह ख्वानदगी में पसमानदगी का शिकार हो चुका है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए कामयाब मंसूबा बना रही है और इसके तहत तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस को बुनियादी सहूलतों से आरास्ता करते हुए शरह ख्वानदगी में इजाफे की कोशिश की जाएगी। उन्होंने तलबा के सरपरस्तों से ताउन की अपील की। इस मौके पर रियासती वजीर आबपाशी T हरीश राव, वजीर जंगलात, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने सेक्रेटेरिएट में हरिता हैदराबाद प्रोग्राम के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। KTR ने इस इजलास में शहर में 11 जुलाई को 25 लाख पौधे लगाए जाने के सिलसिले में अहदेदारों से तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तमाम को हिस्सा लेना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए समाजी तंजीमें भी आगे आई हैं। इजलास में मेयर JHMC बीर राम मोहन के अलावा HMDA के अहदेदारों ने भी शिरकत की। आलमी यौम योगा के मौके पर राजभवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी अहलिया ने हिस्सा लिया। राजभवन का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। BJP के दफ्तर में यौम योगा का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर रियासती BJP डॉक्टर के लक्ष्मण और दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया। तेलंगाना हुकूमत के वज़रा मोहम्मद महमूद अली और लक्ष्मा रेड्डी ने गच्चीबौली में मुनक्किदा तकरीब में योगा आसन किए। वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी और नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने योगा को बेहतरीन वर्जिश करार दिया। KBR पार्क में भी योगा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तेलुगु देशम के रुकन असम्बली बाला कृष्णा ने हिस्सा लिया।
सदियों पुरानी तहजीब को योगा के नाम पर मखसूस रंग में रंगने की कोशिश अब जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। फिरका परस्तों के नापाक अज़ाइम को कामयाब करने का काम अब बाज़ खुद साख्ता सेकुलर जमातें भी करने लगी हैं और मुसलमान लीडर्स भी इस कार्यशर में शामिल होने लगे हैं। जिस्मानी वर्जिश और ज़हनी सुकून के लिए योगा के नाम पर मुशरिकाना नज़रियात और अफ़ाल को हिंदुस्तानियों पर मुसलत करने की ये नाकाम कोशिश नए रंग और नए ढंग के साथ मुल्क भर में शुरू हुई है। योगा के नाम पर इन अफराद के मकासद से वाकिफ कार गोशे इसकी शिद्दत से मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत की सरपरस्ती में रियासती हुकूमतें भी इसका हिस्सा बन रही हैं और हुकूमत वक्त की खुशनुदी हासिल करने के लिए रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मुस्लिम वज़रा भी मुशरिकाना रसूम को परवान चढ़ाने के काम में पूरी तरह से ताउन करते हुए नजर आए। हालांकि दानिश्वरों और उलमा ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि योगा के नाम पर ये इक़दाम महज मुसलमानों को मुशरिकाना तहजीब से करीब करने की एक साजिश है। हम हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदुस्तान हमारा वतन है। यहाँ की बहुत सी चीज़ें बहैसियत एक वतनी के हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे मज़हब के लिहाज से, हमारे अक़ीदे के लिहाज से उसकी इजाज़त नहीं होती। मसलन आजकल बैनुल अक़वामी तौर पर यौम योगा मनाया जा रहा है। हमारे इस्लाम में तो हमारी चलत फिरत नमाज वग़ैरह ख़ुद ऐसी है, बुज़ुर्गान दीन तो 100 रकत नमाज पढ़ते थे और उसमें सारी दुनिया कायल है कि इसके अंदर जो एक्शंस होते हैं उसमें पूरे जिस्म का और दौरान खून का ऐसा बेहतरीन कुदरती इंतज़ाम है कि उससे बेहतर कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता। लेकिन आम तौर पर सुना जाता है कि इसमें कुछ गैर मज़हब की बातें दाखिल करके मुसलमानों को मजबूर किया जाता है। मिसाल के तौर पर सूरज की तरफ आ जाएं और उसके बाद दोनों हाथ मिला के कुछ नमस्कार करें और उसके बाद कुछ कहने वाला कोई अपने कलिमात, कुछ अपने हिंदी कलिमात, अपने कुछ मजहबी किताबों के कलिमात कहता है। बाज़ चीज़ों को ये लोगों को रिपीट करने या यादा करने का उनको हुक्म दिया जाता है। ये चीज़ें हमारे लिए हरगिज़ नहीं। सूरज की तरफ ना हमारा कोई क़िबला है। हमारा तो क़िबला किसी वक्त होना है तो नमाज के लिए या कोई अच्छे काम के लिए, वो तो क़िबले की तरफ हमारा क़िबला है। ये सूरज हमारी तरफ हमारा क़िबला नहीं हो सकता। पहले लोग सूरज की परस्तिश करते थे और वही उसका नमस्कार का ताल्लुक़ भी उसी परस्तिश से रखा हुआ है। हमारे लिए काबिल एतराज़ हैं, लिहाजा हमको ज़रा परहेज़ करना ही ज़्यादा मौसम होता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कैराना में फ़िरका परस्तों की कोशिशें नाकाम हुई हैं। मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई फलाही काम नहीं किया गया और ना ही वादे पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि मजलिस को आम जलसों की इजाज़त पर पाबंदी है, जबकि बजरंग दल जैसी तंजीमों को असलाह की ट्रेनिंग की इजाज़त दी जाती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो अवाम से रास राब्ता करते हुए अपना पैगाम पहुँचाने का सिलसिला जारी रखेंगे। पूरे होते वादे अब नए इरादे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से और मिस्टर मुलायम सिंह यादव साहब से पूछना चाहता हूं कि आप हमको ये बता दीजिए कि आपने कितने उर्दू स्कूल खोले। आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया था कि एक एजुकेशन हब खोला जाएगा। तीसरा, दरगाहों के लिए एक पैकेज दिया जाएगा। चौथा, आपने कहा था कि 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा। पांचवा, आपने कहा था कि जितने मासूम मुसलमान बच्चे जेलों में हैं उनको छोड़ा जाएगा। ये 5 के 5 वादे के साथ साथ कई वादे आप पूरे नहीं कर पाए, तो कौन सी आप नई बात कर रहे हैं? आप तो अपने ही वादों में नाकाम साबित हुए हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत, डेमोक्रेसी और जमहूरियत पर इनका कोई यकीन नहीं है, ना ही वो लोहिया की बात करते। अगर ये वाकई में लोहिया के भक्त हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको कि मुझे एक जलसे का परमिशन दीजिए उत्तर प्रदेश में। अगर आप लोहिया के नाम पर जिंदा रहे हैं, उनके नाम पर अपनी रोटी सेकते हैं, तो लोहिया को अगर आप नाम लेते हैं तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो लोहिया से जुड़ा हुआ है। वही शख्स था लोहिया जिसने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बारे में खड़े होकर क्या क्या कहा था।
اور آج ان کا نام لینے والے, ان کے نام کے اوپر زندہ رہنے والے اسدالدین اویسی اور مجلس کو ایک پرمیشن نہیں دیتے پبلک میٹنگ کا. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. میں طے کیا ہوں کہ اتر پردیش کے روڈ پر جا کر میں لوگوں سے ملاقات کروں گا اور اپنی پارٹی کا کام کروں گا اور انشاءاللہ جتا کر رہوں گا. اب یہی تو دیکھیے نا کہ لوہیا کا نام لینے والے اور ایک ایسی گورنمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر اوتھ لیتی ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. افسوس کی بات یہ ہے کہ بجرنگ دل کے لوگ آرمز کی ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو اجازت ہے. سنگھ پریوار کے تمام تنظیموں کے لیڈرز ہیں, ان کو پرمیشن ہے پبلک میٹنگ کی. امت شاہ پبلک میٹنگ کر سکتے ہیں. متھورا میں 270 ایکڑ زمین پر کئی مہینوں تک قبضہ رہ سکتا ہے, مگر اسدالدین اویسی کو پرمیشن نہیں دی جاتی. تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو یہ ڈیموکریسی پر, کانسٹیٹیوشن پر ان کو کوئی بھروسہ ہے, اور یہ ڈرتے ہیں مجھ سے. یہ حق بات جو ہم سچا بیان کرتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں. ارے اگر آپ ڈیبیٹ کریے نا مجھ سے, آج آپ کے پاس پاور ہے, یقین جانیے کل پاور نہیں رہے گا ان کے پاس. اگر کل ملائم سنگھ کی کوئی سبھا نہیں ہونے دے گی, بولیں گے کہ ہاں تم نے اویسی کو پچھلے مرتبہ پرمیشن نہیں دیا تھا, ہم اس کی کو مثال بنا کر روک رہے ہیں. کیا کریں گے جب آپ خون کے آنسو روئیں گے؟ آپ یاد رکھیے یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ انہی پر انشاء کل دہرایا جائے گا. اسی لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ پرمیشن دیجئے, اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا ڈیبیٹ کریے, اس کو رد کریے, جواب دیجئے. حج 2016 کے لیے دوسری قسط جمع کرانے کی آخری تاریخ 2 جولائی مقرر کی گئی ہے. ریاستی حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر ایس اے شکور نے بتایا کہ گرین زمرے میں جملہ رقم 2,20,550 روپے ہے. پہلی قسط 81,000 روپے کی آزمین نے جمع کرا دی ہے, تو انہیں گرین زمرے کے لیے دوسری قسط میں 1,38,500 روپے کی رقم جمع کرانی ہوگی. اسی طرح عزیزیہ زمرے میں جملہ رقم 1,86,600 روپے ہے. پہلی قسط 81,000 روپے کی جمع کرانے کے بعد ماباقی 1,05,650 روپے کی دوسری قسط جمع کرانی ہوگی. انہوں نے بتایا کہ شخصی طور پر آزمین قربانی دے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے قربانی دینا چاہتے ہیں تو انہیں مزید 8,100 روپے کی رقم زائد جمع کرانی ہوگی. اقلیتی اقامتی اسکولز کا مرحلہ واری طور پر 27 جون سے آغاز ہوگا. اے سی بی کے ڈائریکٹر اے کے خان نے بتایا کہ 27 جون کو 19, 29 جون کو 19 اور 30 جون کو 33 اسکولز کا آغاز ہوگا. انہوں نے بتایا کہ 2 جولائی سے 10 جولائی تک اقلیتی تعلیمی اداروں میں رمضان کی عید کے سلسلے میں تعطیلات رہیں گی. 11 جولائی سے پوری طرح سے تعلیم کا آغاز ہوگا. اے کے خان نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. بچوں کو قیام کے ساتھ ساتھ طعام کی سہولتیں بھی فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. اے سی بی کے ڈائریکٹر اے کے خان نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کی طرف سے مساجد میں افطار کے اہتمام کے لیے رقم 23 جون کی شام تک فراہم کر دی جائے گی. اے کے خان نے دعوت افطار کے سلسلے میں منگل کو مساجد کمیٹیوں کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا. شہر کی 114 مساجد میں افطار اور طعام کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ہر مسجد کمیٹی کے اکاؤنٹ میں 2-2 لاکھ روپے کی رقم جمع کرائی جا رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ مختلف مساجد کے حدود میں مستحق اور غریب خاندانوں کے لیے کپڑوں کی تقسیم کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر مسجد کو کپڑوں کے 1000 پیکٹ دیے جائیں گے. اے کے خان نے مسجد کمیٹی کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ مستحق اور غریب افراد کی نشاندہی کا عمل جلد مکمل کرتے ہوئے کپڑوں کی تقسیم کو یقینی بنایا جائے. اس موقع پر محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکرٹری عمر جلیل، حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر ایس اے شکور اور وقف بورڈ کے سی ای او اسد اللہ بھی موجود تھے. سارے مساجد کمیٹیز کو آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ بھیجنے کا کام بھی شروع ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 23 جون کے شام تک سب کو پیسہ پہنچ جائے گا. ہر مسجد کمیٹی کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے جمع کیے جا رہے ہیں. یہ سارے افطار اور اس کے بعد میں دعوت کے لیے خرچہ کرنے کے لیے یہ پیسہ دیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی طرح سے انتظام ہوں گے وہاں پر، اور حکومت کی طرف سے شہر حیدرآباد میں GHMC پولیس ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹس میں کلیکٹرز
और वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट सब ये मस्जिद कमिटीज़ के साथ ताउन करेंगे ये काम में। इसके साथ ही साथ नए कपड़े तकसीम करने का काम वो भी शुरू हो गया है। शहर हैदराबाद में अब तक 80 से ज़्यादा मसाजिद 87 मास आज तक 87 मसाजिद पर कपड़े पहुंचाए गए हैं। हर एक मस्जिद में हज़ार पैकेट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो एरियाज़ में हो, वहाँ से हटकर भी हो, गरीबों को आइडेंटिफाई करें और ये जो कपड़ों के पैकेट दिए जा रहे हैं उस तक पहुँचाएँ। जो सही हकदार हैं जिन तक ये चीज़ पहुँचना है वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी मसाजिद में ये भी देखे हैं हम लोग कि पहले किनको देना है वो एरिया में थोड़ा सर्वे करने के बाद वो उनका नाम भी पहले एक लिस्ट भी बना के रखे हैं, टोकन्स भी दिए हैं उनको, ताकि सही माने में जिस गरीब जो है उन तक। टीआरएस खादी ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए आबपाशी प्रोजेक्ट्स को अपोजिशन रोकने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली बाला राजू और कुन कौंसल वेंकटेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मलना सागर प्रोजेक्ट पर संजीदगी से काम कर रही है। टीआरएस खादी ने कहा कि किसानों के बेहतर मफाद और तरक्की के लिए वज़ीर आला केसीआर ने प्रोजेक्ट्स को रिडिज़ाइन करने का फैसला किया है। इन खादी ने यह भी कहा कि रियासत में किसानों की हालत को बेहतर होता हुआ कांग्रेस नहीं दे सकती, इसलिए गैर ज़रूरी तनकीदें की जा रही हैं। उनका यह भी कहना था कि प्रोजेक्ट्स की आड़ में बदनवानियां करते हुए जेल जाने की रिवायत कांग्रेसी कायदीन की रही है। तेलंगाना तहरीक के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को उनकी बरसी के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से खिराज पेश किया गया। जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने तेलंगाना तहरीक में तमाम जमातों और तंजीमों को एक परचम तले जमा करने में अहम रोल अदा किया था। कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना का जो मकसद प्रोफेसर जयशंकर ने देखा था उसे पूरा करने के लिए सभी को काम करना चाहिए। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने एक बार फिर बोनालू त्यौहार के सिलसिले में हैदराबाद और सिकंदराबाद के आला पुलिस ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने हसास मकामात पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की हिदायत दी। उन्होंने शहर में भी अमन कानून की बरकरारी के लिए चौकसी अख्तियार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। रियासती वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने मंगल को करीमनगर वेमलावाड़ा की राजन्ना मंदिर को तरक्की देने के सिलसिले में जिले ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। रियासती वजीर ने मंदिर की तरक्की से मुताल्लिक मॉडल का भी मुशाहदा किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस सिलसिले में वज़ीर आला केसीआर को तफसीलात से वाकिफ कराया जाएगा और वज़ीर आला से इसकी मंजूरी भी हासिल की जाएगी। शेखपेट डिवीजन में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर, पार्टी कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि तेलुगु देशम हुकूमत मुखालिफ किसान रवैया अख्तियार किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि किसान खुश रहने से अवाम खुश होते हैं, लेकिन तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में किसानों को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों के 1 लाख रुपए के कर्जे माफ किए गए, जबकि पावलावड्डी के तहत भी कर्जे फराहम किए गए थे। आज तेलुगु देशम सिर्फ अपनी तशहीर में मसरूफ है। आरटीए की तरफ से कवायद के खिलाफ चलाई जाने वाली गाड़ियों पर क्रैकडाउन जारी है। रंगारेड्डी के हयात नगर में बड़े पैमाने पर तलाश मुहिम अंजाम देते हुए आरटीए हुकाम ने 32 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हुकाम ने इंतबा दिया कि कवायद की खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। लंगर हौसला अफजलगंज ऑटो के जरिए सवारियां पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर्स ने ट्रैफिक पुलिस की हरासानी की शिकायत की है। ड्राइवर्स के वफद ने बताया कि दारुसलाम में रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन से मुलाकात की गई और उन्हें बताया कि किसी न किसी बहाने से अंधाधुंध चालानात किए जा रहे हैं और इसके अलावा ऑटो जब्त करते हुए कई रोज तक गोशा महल में रखा जा रहा है, जिससे उन्हें सख्त मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
कोसर महिउद्दीन ने आला ट्रैफिक ऑफिसर से बात की और गैर जरूरी हरासानी को फौरी बंद करने पर जोर दिया। तालाब कट्टे के इलाके में खदीम पीपल के दरख्त के गिरने से एक मकान को नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि पीर की रात ये वाकया पेश आया, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान की दीवार पूरी तरह से मुनहदम हो गई। रात में इस वाक़े के पेश आने से नुकसान नहीं हुआ है। मिस्रीगंज कुमारवाड़ी के इलाके में अशरार के हमले में एक नौजवान जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक रियाज नामी नौजवान को आबिद और उसके भांजों आदिल सुहेल और दूसरों ने मिलकर हमला किया। जख्मी नौजवान रियाज को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। रियाज ने बताया कि आबिद और उसके भांजों की तरफ से मुसलसल गुंडागर्दी जारी है, जिससे मोहल्ले के अवाम भी बदजन हैं। उन्होंने पुलिस से अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। एलबी नगर पुलिस ने जॉनसन ग्रामर स्कूल के चौकीदार को एक 5वीं जमात की तालिबा के साथ नाजेबा हरकत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। यह वाकया मंगल के दिन पेश आया, जिसमें आसाम का मुतवत्तिन चौकीदार रंजीत यह हरकत कर बैठा। लड़की के वालिदैन ने उसकी एलबी नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रंजीत के खिलाफ 354(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उससे गिरफ्तार कर लिया है। अंबरपेट के कुमारवाड़ी इलाके में 5 किलो के पकवान गैस सिलेंडर के फटने से 4 साला बच्चे की मौत हो गई है, जबकि उसकी नानी और भाई शदीद जख्मी हैं। तफसीलात के मुताबिक 4 साला परवेज और उसका भाई हाजी अपनी नानी मुमताज बेगम के घर में थे। चाय बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस का अखराज होने लगा, जिस पर फौरी मुमताज बेगम ने सिलेंडर निकालकर घर के बाहर रख दिया, जिसके बाद सिलेंडर में आग लगनी शुरू हुई। मट्टी और पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी कि अचानक सिलेंडर फट पड़ा और वहां खेल रहे परवेज और हाजी इसकी जद में आ गए। परवेज मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गया, जबकि उसके भाई हाजी और नानी मुमताज बेगम को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकाम वाक़े पर मौजूद 2 ऑटोज को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। कमसिन बच्चे की मौत से अफराद खानदान में गम की लहर देखी गई, जबकि आसपास के इलाके में धमाके से सनसनी देखी गई। इतला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पता चला है कि 5 किलो का पकवान गैस फराहम करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चनारगोटा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक 30 साला नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। शाहीनगर इस्माइल नगर के इलाके में लाश खून में लुत्फुत दस्तयाब हुई। महलूक ताहिर खां को सर पर वजनी पत्थर से हमला करके हलाक किया गया, जिसके निशानात लाश पर मौजूद थे। बताया जाता है कि यह वाकया पीर और मंगल की दरमियानी शब रात देर गए पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। संतोष नगर पुलिस ने नकली तिलाई जेवरात के बदले असली सोने के जेवरात तब्दील करने का झांसा देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी संतोष नगर पुलिस श्रीनिवासलू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नरसापेट जिले वरंगल के रहने वाले करीब 32 साला मदन लक्ष्मण को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स नकली सोने के जेवरात तैयार करता और उसे धोखा देते हुए असली सोने के बदले तब्दील कर लेता। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण बाज़ौक़ात फाइनेंस कॉरपोरेशन और रहन सेंटर में जेवरात को रहन भी रखवाता था। उन्होंने बताया कि सिलसिले में उसके खिलाफ संतोष नगर पुलिस में धोखाधड़ी और सरखे के केसेस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले लक्ष्मण को सबरबाद पुलिस और भीमावरम पुलिस ने मज़कूरा जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने लक्ष्मण के कब्जे से 17 तोले के तिलाई जेवरात और एक गाड़ी बरामद कर ली है। राजेंद्र नगर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश होने वाला कैदी पुलिस पर हमला करके फरार हो गया है। मंगल के दिन राजेंद्र नगर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मुकामी जेल के कैदी अरविंद शर्मा, जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, अदालत में पेश करने के लिए जेल से लाया गया था। अरविंद शर्मा हैदराबाद में मुख्तलिफ जराइम में मुलविस है, जिस पर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। एमएलए कॉलोनी बंजाराहिल्स में खदीम दीवार मुनद्दम हो जाने से 8 मोटरसाइकिलें दीवार के नीचे दबकर तबाह हो गई। मंगल की सुबह के औकात में गुत्तेदार ने इलाके में तामीरी काम शुरू करने के लिए जेसीबी के जरिए जमीन को बराबर करने का काम शुरू किया था कि अचानक दीवार गिर पड़ी। इसकी वजह से मोटरसाइकिलें दब गईं। इतला मिलते ही मलिसी कॉर्पोरेटर आयशा रुबीना और कोऑप्शन मेंबर महबूब इंजीनियर भी वहां पहुंच गए।
موٹر سائیکلوں کے مالکین نے اس سلسلے میں بنجارہ ہلز پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ نازوں ٹاسک فورس اور بیگم پیٹ پولیس نے کہادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے بھوانی نگر ارا گڈے کے رہنے والے قریب 24 سالہ محمد مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ سارق مکانوں میں سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتا تھا اور اس کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنز میں 14 کیسز بھی درج ہیں۔ پولیس نے گرفتار شدہ سارق کے قبضے سے کلو 45 گرام کے طلائی زیورات، ایک گاڑی، 5 ہاتھ کی گھڑیاں، 2 سیل فون کے علاوہ 50,000 روپے کی نقد رقم برآمد کر لی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ کی ترقی اور حیدرآباد کو IIT ہب بنانے کے لیے مرکز سے تعاون کی طلبی، دتاتریہ سے KTR کی ملاقات۔ ورزش کے نام پر مشرکانہ تہذیب کو مسلط کرنے کی کوشش سرکاری سطح پر شروع، عالمی یوم یوگا پروگرام میں ریاستی وزراء کی شرکت۔ کیرالہ میں فرقہ پرستوں کی کوشش ناکام، سماجوادی پارٹی حکومت بجرنگ دل کو اسلحہ کی ٹریننگ کی اجازت دیتی ہے، مجلس کے جلسوں پر پابندی کیوں؟ بیرسٹر اویسی کا سوال۔ چندران گٹے میں ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل، سر پر وزنی پتھروں سے حملہ۔ 5 کلو کا غیر قانونی پکوان گیس سلنڈر فروخت کرنے والے دکاندار کے خلاف کارروائی، عنبرپیٹ میں 4 سالہ بچے کی موت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔